हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश कौशिक वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नितेश सर। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका +2 का ऑर्गेनिक का टॉपिक हेलो एल्केन हेलो एरेन, यूनिट नंबर 10। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक हेलो एल्केन हेलो एरेन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि हेलो एल्केन होते क्या हैं, हेलो एरेन्स क्या होते हैं। तो बेटा ये आपके पास क्या है, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ एल्केन combined with halogen to form alkyl halides। ये कंपाउंड्स आपके पास होते हैं कौन से वाले, एल्केन है, हेलोजन के साथ कंबाइन करते हैं और हेलो एल्केन बनाते हैं। जनरली अगर हम इनमें देखेंगे रिएक्शन तो हम इनको ऐसे लिखते हैं बेटा, ये R हो गया, ये H आपके पास हो गया, प्लस कोई भी आपके पास ग्रुप होगा प्लस लिखो या सीधा ऐसे दिखा दो आप यहाँ पे जुड़ेगा कोई हेलोजन ग्रुप और निकलेगा बेटा हाइड्रोजन, तो बन क्या गया RX बन गया। इनको आप एल्काइल हैलाइड बोलते हो, एल्काइल हैलाइड। और वैसे IUPAC नेम होगा इनका हेलो एल्केन। दूसरा आपके पास क्या है वो हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे दूसरा जो आपके पास है कंपोनेंट वो आ जाएगा एराइल हैलाइड, यानी कि आपके पास एरोमेटिक रिंग है कोई भी। अब एरोमेटिक रिंग के अंदर आपके पास क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ से जो जुड़ने वाला ग्रुप होगा वो X होगा, निकलने वाला H होगा, बनेगा क्या एराइल आपके पास हैलाइड। ये होगा एराइल हैलाइड ग्रुप, या फिर IUPAC नाम जैसे मैंने पहले बोला इनका बोल देंगे हम यहाँ पे हेलो, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे बेंजीन ग्रुप है एरोमेटिक ग्रुप में, तो आपके पास क्या होगा जैसे हेलो बेंजीन, या जो भी ग्रुप आपके पास है उस तरह से हम यहाँ पे इनको आप सर्च कर लोगे, आप इनको फाइंड आउट कर लोगे। चलो भाई अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इनकी जो नेमिंग आप करते हो, क्लासिफिकेशन आप करते हो, वो कैसे करते हैं। हम थोड़ा सा इसमें चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा यहाँ पे आपके पास स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे मान लिया मेरे पास है CH3 और CH3, हमने यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया, लेट Cl2 आपके पास जोड़ दिया, Cl2 अलग अलग कंडीशंस में, वो अलग अलग कई कंडीशन है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेट CH3 CH2 Cl आपके पास बन गया, HCl निकलेगा, दैट इज अ साइड प्रोडक्ट, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आपके पास नाम क्या होगा इसका, यहाँ पे बोलो IUPAC नाम होगा 1-क्लोरो इथेन। बेटा इनका IUPAC जो नेम होगा वो होगा 1-क्लोरो इथेन। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से हम क्या कर देंगे, हमारे पास कोई भी ग्रुप आ जाए CH3 CH2 CH आपके पास, फिर CH3 यहाँ पे आ जाए क्लोरीन, इसको हम बोल देंगे जैसे 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे बेटा 2-क्लोरो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, 2-क्लोरो ब्यूटेन। और इसी तरह से बेटा आपके पास कोई और ग्रुप आ जाता है, जैसे CH3 CH, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3-क्लोरो ब्यूट 1-ईन। तो इस तरह के नाम है। फर्दर आपके पास क्या हो जाएगा वो देखते हैं बेटा। बहुत सारे कंपाउंड आपके पास कुछ इस तरह से भी जुड़े हुए मिलेंगे बेटा।
तो इसका मतलब एक तरह से ऐसा ही ग्रुप है, लेकिन थोड़ा बड़ा ग्रुप हो गया है आपके पास। इनको बोलते हैं आप यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या नाम आता है इनका? इनका नाम आता है हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो अब हम आगे डील करते हैं इनको, आगे हम देखते हैं हम कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब हम इन्हीं को डील करेंगे बेटा, अलग अलग तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो आता है हेलो एल्कीन। तो यहाँ पे हमने छोटा सा एक आइडिया आपको दिया है, थोड़ा सा आइडिया हमने दिया है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास है हेलो एल्कीन। देखते हैं क्या होगा। हमारे पास है हेलो एल्कीन। हेलो एल्केन की हम अलग अलग कई तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिनको अभी हम डील करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास जो इनकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। डिग्री का मीनिंग है बेटा कि जो हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा वो कौन से कार्बन से जुड़ेगा और वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो हम यहाँ पे बिल्कुल मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे करोगे वो क्या है, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन एटम विच अटैच्ड टू एक्स बोल दो या फिर बोल दो हेलोजन ग्रुप। देखिए आप यहाँ पे अब CH3 CH2 यहाँ पे मान लिया X ग्रुप कोई भी जुड़ा हुआ है, तो ये बोला जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोला जाएगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई ग्रुप है CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं बोलूँगा सेकेंडरी, क्या होगा, या प्राइम फर्स्ट डिग्री। यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे सेकंड डिग्री या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आपके पास आ जाएगा। इन द सिमिलर वे इफ वी हैव कंपाउंड लाइक CH3C CH3 एंड CH3 एंड दिस वन X, इसको बोलोगे आप टर्शरी, क्या है यहाँ पे, या थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब इनमें एक आपके पास छोटा सा कंसेप्ट मैं बता दूं, आगे दोबारा से डील करेंगे, ठीक है, वो हम बताएंगे। यहाँ पे बेटा ये R जो ग्रुप होता है, कोई भी R ग्रुप लिखते हो आप किसके लिए, एल्काइल ग्रुप के लिए, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूसरे ग्रुप की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये अगर कोई भी कार्बन है, कितने भी R ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो शिफ्ट करेंगे सेंटर पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करने वाले बेटा 3 ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, यहाँ पे 1 ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे 1 ग्रुप है। तो इनकी प्रॉपर्टी आगे आएंगी जिसको हम डीपली स्टडी करेंगे, जो आपके काम आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या आएंगे, अलग अलग तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? जो कार्बन एटम बेटा हैलोजन से जुड़ा हुआ है वो कितने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो वो मैटर करती है। तो पहला है आपके पास व्हेन अल्फा कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब आपका अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बेटा Cl। अब इसको मैं थोड़ा इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे H और यहाँ पे H। जो बेटा डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन होता है वो आपका, या फिर किसी भी ग्रुप से, वो अल्फा बोला जाएगा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा बोला जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्फा है कार्बन, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
एक और चीज़ मैं थोड़ी सी आपको मेंशन कर दूं कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो एस कैरेक्टर होता है बेटा 25% एस कैरेक्टर आपके पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा बेटा उसमें हम देखेंगे क्या, व्हेन अल्फा कार्बन इज sp2 hybridized, sp2 hybridized मीनिंग फॉर डबल बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन आपके पास, लेट देखते हैं इधर हम यहाँ पे, जो आपके पास लेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl। अब ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना हो गया आपका, बोलो 33.33% हो गया बेटा। अब ये एस कैरेक्टर क्या है वो आगे काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे काम आएगा, वो मैं बताऊंगा डिटेलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, और एक और चीज़ बोली जाती है बेटा, ये आपके एल्काइल हैलाइड बोले जाते हैं, जहाँ पे सीधा CH डबल बॉन्ड CH से जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, इसको आप बोलते हो विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड बोले जाते हैं, इनके कॉमन नेम है, IUPAC तो नॉर्मल आपके रहेंगे, जैसे यहाँ पे अगर बोला जाए तो 1-क्लोरोप्रोप 1-ईन आपके पास आ जाएगा, बट इनके कॉमन नेम होते हैं विनाइल हैलाइड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज व्हेन अल्फा कार्बन इज, आपके पास देखो यहाँ पे अब एक और चीज़ आएगी, ठीक है। अब कहता है अल्फा कार्बन sp3 हो, दूसरा कहता है अल्फा कार्बन sp2 हो सॉरी। अब कहता है अल्फा कार्बन तो आपका sp3 ही रहे, लेकिन बीटा कार्बन आपका क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए, तो उस केस में क्या नाम बोला जाएगा, तो वो आपके पास नेक्स्ट आता है, वो हम करते हैं, इधर ही कर लेते हैं बेटा, भी हो जाएगा। तो इसी में कहता है व्हेन अल्फा इज sp3 बट बीटा कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस केस में हम क्या करेंगे वो आगे देखते हैं, कैसे होगा वो हम देखते हैं। अब इसमें देखो ये आपके पास कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन आपके पास है, यहाँ पे आपके पास कार्बन है, यहाँ पे एलोजन को एक जुड़ा, जैसे ये हो गया CH2, ये हो गया CH आपके पास, और ये हो गया बेटा CH, कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। तो जब यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड्स को जिनमें अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, बीटा sp3 हो गया, तो उनको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट आपके पास है, इसको हम हटा देते हैं, नेक्स्ट है बेटा व्हेन थर्ड आपके पास ये व्हेन अल्फा कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा कार्बन कैसा हो, sp हाइब्रिडाइज्ड हो, तो क्या करेंगे देखते हैं। sp का मतलब क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपके पास हेलोजन, यहाँ पे H। तो ये जब आएगा तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम तो आप यहाँ पे ज़्यादा सा यूज़ नहीं करते हो, लेकिन इनके लिए सीधा क्या हो जाएगा भाई, एसिटाइलिन, जैसे क्लोराइड आपके पास आ जाएगा, तो इस तरह से मतलब नॉर्मल नाम आप यहाँ पे एल्काइलिन हैलाइड आप यहाँ पे यूज़ करते हो, एल्काइलिन हैलाइड, एल्काइलिनाइल हैलाइड वैसे आप बोला जाए तो। इसका क्या होगा जैसे आपके पास, तो ये sp, अब इसमें s कैरेक्टर कितना है बेटा आपके पास, ठीक है, s कैरेक्टर आपके पास 50% है, ठीक। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं बार बार s कैरेक्टर आपके पास कितना है, तो बेटा जितना s कैरेक्टर होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब बॉन्ड बनता है, तो वो s कैरेक्टर बेटा लीड करता है उसकी पोलैरिटी को, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन एटम जो हाइब्रिडाइजेशन जैसी होती है। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उसकी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और वो ज़्यादा उतना ज़्यादा उसको क्या करता है, बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ कोई हेलोजन है तो वो लेस पोलर माना जाएगा बेटा, क्योंकि वहाँ पे कार्बन भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है कार्बन की।
और नेक्स्ट आपके पास क्या हैलोजन, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। लेकिन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, उसकी पोलैरिटी या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से अगर वो C और X बॉन्ड बनाता है तो इट कंसिडर्ड एज अ मोर पोलर कंपाउंड या मोर पोलर बॉन्ड। तो इसलिए मैं S कैरेक्टर यहाँ पे आपको बार बार बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट कहता है इफ, ये तो था मोनो सिंगल वाला, इफ मोर देन वन हैलोजन कंपाउंड इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन, अगर एक से ज्यादा, ये तो अभी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव था, अब हम यहां पे स्टडी करेंगे बेटा दूसरा क्या है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। तो इसमें फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन both halogen groups are at same carbon atom, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बेटा बोलेंगे जैम डाई हैलाइड्स, जैम डाई हैलाइड। और उस कार्बन को, उस पोजीशन को, कार्बन पोजीशन जो होती है उसको बोलते हैं जैमिनल पोजीशन ऑफ कार्बन। उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, जैमिनल पोजीशन ऑफ द कार्बन बोलेंगे, वो जैमिनल पोजीशन माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, जैमिनल पोजीशन कैसे आपके पास आएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे। देखो जैसे आपके पास आ गया ये कार्बन है, दूसरा कार्बन आपके पास है, यहाँ पे आ गया मान लिया CH3, ये आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है। तो ऐसा कंपाउंड, देखो नाम तो आपके पास वही रहेगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, बट ऐसे कार्बन को, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हो आप यहाँ पे, बोलो जैमिनल डाई हैलाइड्स। दूसरा, अगर आपके पास दोनों जो हैलोजन ग्रुप हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे आ जाए तो उनका नाम क्या होगा, एडजेसेंट पे आ जाए तो क्या नाम होगा, तो उनको देखते हैं यहाँ पे। लेट आपके पास इफ बोथ हैलोजेंस आर एट, कहां पे भाई, एडजेसेंट कार्बन एटम, अगर वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे आते हैं तो क्या करेंगे, उनका नाम होगा विसिनल डाई हैलाइड्स। क्या नाम होगा बेटा उनका, विसिनल डाई हैलाइड। मतलब वो कैसे ग्रुप माने जाएंगे, विसिनल पोजीशन मानी जाएगी उनके इसमें। तो कैसे होगा, जैसे CH2Cl CH2Cl, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाएगा, विसिनल ग्रुप बोला जाएगा, विसिनल पोजीशन बोली जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास विसिनल है। अब है नेक्स्ट आपके पास ये इस तरह के कुछ कंपाउंड आपको मैंने बताया एडजेसेंट पे क्या होगा। एक और आपके पास है वो हो जाएगा टर्मिनल पोजीशन पे, अगर हमारे पास है तो टर्मिनल पोजीशन पे, ये एडजेसेंट बताया। टर्मिनल पोजीशन पे क्या होगा कि भाई आपके पास जैसे CH2 आ जाए, CH2 आ जाए, CH2 आ जाए, CH2 आ जाए, कितने भी आ जाए, एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे। तो ऐसे ग्रुप के लिए कॉमन नेम आता है, क्या आता है, पॉलीमिथाइल डाई हैलाइड्स, पॉलीमिथाइल डाई हैलाइड। अब ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है बेटा इनमें से कोई भी नाम, ज्यादातर मैं बता रहा हूँ। वैसे तो क्या होगा, 1 ये होगा जितने नंबर पे होगा, जैसे 1 2 3 4 है तो 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन नाम हो जाएगा IUPAC। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हो उसको, CH2 कितने हैं बेटा, 4 हैं तो 4, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। तो बेटा जो इन क्लोरीन के बीच में आए हैं वो सारे के सारे CH2 ग्रुप हैं। इन CH2 ग्रुप की वजह से इसका नाम पॉलीमिथाइल, पॉली का मतलब जितने भी हैं, अब मिथाइल क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखो कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रामिथाइल डाई क्लोराइड। नाम इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल एंड डाई क्लोराइड। तो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम इनको लेंगे। अब हम आगे चलते हैं बेटा, अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड को आप नेमिंग या आइडेंटिफिकेशन या थोड़ी बहुत जो उनके बारे में जानकारी हम यहाँ पे जुटाएंगे, तो वो देखेंगे कैसे करेंगे।
तो इसको आप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आपके पास है एराइल हैलाइड के लिए। तो यहां पे देखते हैं एराइल हैलाइड्स के रिगार्डिंग। तो एराइल हैलाइड में कैसे करेंगे, अब ये हमारे पास है बेटा। अब एराइल हैलाइड में आपके पास दो तरह के एराइल हैलाइड होते हैं। पहला है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड। इसमें क्या होता है बेटा बताऊंगा अभी। दूसरा होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड्स। पहला है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, दूसरा होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड। अब इनमें क्या देखते हैं हम, देखें इधर। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता है बेटा, व्हेन हैलोजन ग्रुप is directly attached to बेंजीन रिंग। जब हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, लेट ये आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे हेलो आपके पास H होता है और ये चेंज हो जाए बेटा, यहाँ पे H आप यहाँ पे X जुड़ जाए और H निकल जाए। वो अलग अलग रिएक्शन है, वो हम आगे डील करेंगे। अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कोई भी X ग्रुप जुड़ जाए तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे। अब इनमें कौन कौन से बनते हैं, देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको। मान ली यहाँ पे फ्लोरीन बन गया तो फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन आ गया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। एंड इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, बोलो भाई, आयोडोबेंजीन। तो ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन डेरिवेटिव थे। और भी होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टॉलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, टॉलिन। जैसे एग्जांपल में बताऊं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आयोडीन या यहाँ पे जुड़ जाए कोई भी आपके पास, लेट क्लोरीन यहाँ जुड़ जाए, तो उन केस में क्या होगा, ये क्लोरीन आपके पास ये भी तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे C लेता हूँ क्लोरीन से और टोलिन अगर पूरा लेता हूँ तो ये ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा, तो पैरा क्लोरोटोलिन बोल दूंगा मैं इसको। कॉमन है, IUPAC नहीं है, IUPAC में अलग नाम होगा इनका। तो क्या होगा, पैरा क्लोरोटोलिन, या फिर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। इसी तरह से क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ पे है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पे है ब्रोमीन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बोलो पैराडाई ब्रोमो बेंजीन। तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाए तो ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनकी नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन डेरिवेटिव। इनमें क्या होता है, डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप के ऊपर आपके पास कुछ नहीं जुड़ा होता, या सॉरी डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे नहीं जुड़ा होता, आपके पास जुड़ेगा साइड चेन पे, जैसे यहां पे जुड़ जाए, ठीक है, यहां पे जुड़ जाए। अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे भाई ध्यान से देखेंगे, नाम हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये जुड़ जाए तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड। अगर क्लोरीन जुड़ जाए मान लिया, यहाँ पे नाम हो जाएगा यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड। एक जुड़ा हुआ है यहाँ पे, दो हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए बेटा कोई भी, लेट CH
एक Cl, दो Cl, अगर इस तरह से जुड़ जाए बेटा, इनका नाम क्या हो जाएगा बेटा? अब वहां पे बेंजाइल क्लोराइड था, यहां पे आपके पास हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। नेक्स्ट आपके पास मान लिया 3 जुड़ जाए बेटा, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन बेंजीन रिंग पे, तो इनका हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपल सा आएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड या बेंजो क्लोराइड। यहाँ पे भी डाई आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड या बेंजो क्लोराइड भी बोल दोगे, क्योंकि बेंजो स्टैंड फॉर आपके पास इसी ग्रुप में आता है जब तीनों हैलोजन ग्रुप जुड़े होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं है। तो अब इसके बाद आएगा आपके पास प्रिपरेशन, वो करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम, ठीक है। तो बेटा सब्सक्राइब करें इनको, ताकि और ज़्यादा हम मोटिवेटेड हों और ज़्यादा आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएं और मेहनत करें बेटा।